आप जिस स्पेस में काम कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं इवन इन लिस्टेड स्पेस जी, जी, जी। राइट। जी, और उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। जी। कैसे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं? क्यों कोई ओईएम बनाने मतलब प्रोडक्ट बनाने वाला उनसे नहीं बना के आपसे बनाएगा? नमस्कार दोस्तों, पालघर महाराष्ट्र से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं कॉमरेड अप्लायंसेज लिमिटेड में और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर खुर्शीद आलम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विष्णु जी, आपका और आपकी टीम का हमारे कॉमरेड अप्लायंसेज लिमिटेड और पूरे कॉमरेड टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हम जानेंगे खुर्शीद जी से उनके बिजनेस के बारे में और समझेंगे आगे क्या विजन है। उससे पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, करीब 100 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी में। हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए लेके आते हैं ताकि आप इस कंपनी के बिजनेस को और बेहतर तरीके से जान पाए और प्रोमोटर के विजन को समझ पाए। तो चलिए बात करते हैं खुर्शीद जी से और समझते हैं इनके बिजनेस के बारे में। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहता है कि आप बनाते क्या है? हम काफ़ी प्रोडक्ट्स तो देख रहे हैं, थोड़ा जी। विस्तारित रूप से बताइए आप क्या बनाते हैं। विष्णु जी, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इस छोटे से शोरूम में प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, हाँ। एयर कूलर हैं, गीज़र है, वॉशिंग मशीन है। जी। ये सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, अपने रेपुटेड क्लाइंट्स हैं हमारे, ओके, उनके लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है। सो आप ओईएम हैं, जी। आप खुद के ब्रांड में नहीं बेचते हैं। जी हाँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट? एक वॉशिंग मशीन, हम वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, हाँ। गीज़र बना रहे हैं और एयर कूलर बना रहे हैं। एयर कूलर बना रहे हैं, ठीक है, आगे बताइए सर। अभी जैसा कि मैं अपने कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हाँ। कंपनी हमारी 2017 में फॉर्म हुई थी ठीक है। और हमने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 2018 से। अच्छा। एक छोटा सा हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा कि हमने जब नया नया अपना प्रोडक्ट बनाया हाँ। तो हमने देखिए, कोई भी नया कंपनी जब चालू होता है, हम किसी भी बड़े कस्टमर के पास जाते हैं हाँ, तो कस्टमर का सबसे पहले ये रहता है, भाई हम आपसे प्रोडक्ट क्यों ले लें? ठीक बात है। आप ना तो मार्केट में एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, कोई आपको जानता नहीं है, ब्रांड भी नहीं है। आपका कोई ब्रांड भी नहीं है हाँ। और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक तो ये चैलेंज हमने फेस किया और जैसा कि इस टाइप के आप देखें, ये चैलेंज सारी ही कंपनी फेस करती हैं। आज Correct. आप देखें कि वो भी नई कंपनी हो या वो एक कोई बड़ी पुरानी कंपनी बन गई हो, करेक्ट। सभी ने ये चैलेंजेस फेस किए। तो हम भी उस चैलेंज का पार्ट रहे हैं। तो कैसे ओवरकम किया आपने? हमने क्या किया कि पहले साल हमने कुछ कस्टमर को अप्रोच किया तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम लेंगे आपसे, बट हमको लगा कि शायद ये साल हमको नहीं करेंगे। हमको अपना फैक्ट्री भी रन करना था। तो हमने क्या किया, मैं और मेरी टीम के कुछ लोग थे, लोकल कुछ स्टोर्स वगैरह में गए, वहाँ प्रोडक्ट दिखाए तो लोकल जो स्टोर्स वाले थे उन्होंने प्रोडक्ट हमारे अप्रिशिएट किए, देख के उनको डिज़ाइन बड़े अच्छे लगे। वाह। मतलब जब उन्होंने देखा कि यार ये इनका कूलर तो लाइक कुछ अच्छे ब्रांड के कूलर उनसे भी देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ। सो उन्होंने प्रोडक्ट हमारे एक्सेप्ट किए और लोकल मार्केट में बेचा। तो एक साल हमने अपना जर्नी ऐसी लोकल मार्केट में बेच के स्टार्ट किया विद अवर ओन ब्रांड नेम। लेकिन दूसरी साल जब प्रोडक्ट हमने पिच किया और कुछ ब्रांड्स ने हमको अप्रोच किया और उन्होंने हमसे लेना चालू किया। तो बस वो एक हमारा जर्नी का स्टार्टिंग था। उससे एक ब्रांड ने स्टार्ट किया, देन नेक्स्ट ईयर एक दो ब्रांड और आ गए। लेकिन एक हमारे लिए सेटबैक भी क्या रहा कि हमने 2018 में यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हुए, 18-19 में थोड़ा बहुत काम किया, 20 में कोविड आ गया। तो 2 साल उस दौरान जो भी नई नई कंपनीज आई उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। आपने उसको भी ओवरकम हमने किया? उसको भी ओवरकम किया, थोड़ा समय लगा, लेकिन बाई ग्रेस गॉड और हमारे जो अच्छे कस्टमर उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हाँ। टीम हमारी, मैं अपनी टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। सब ने मिलकर एक परिवार की तरह, इसलिए हम अपनी कंपनी को एम्प्लॉय नहीं बोलते, हम उनको एक अपना परिवार के सदस्य बोलते हैं। बहुत बढ़िया। टीम बोलते हैं, परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर बोलते हैं। करेक्ट। तो ऐसे समय में संकट के साथ सब लोग हमारे साथ खड़े रहे। हमारे क्लाइंटों ने भी हमारा साथ दिया, बहुत अच्छे हमारे कस्टमर, उन्होंने हमको पेमेंट में भी सपोर्ट किया। तो उस स्थिति से हम उभर के आज इस स्टेज पे आए। इस स्टेज पे तो आए आप हैं। किसके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं? क्योंकि आप थर्ड पार्टी के लिए बनाते हैं, आप ओईएम है। जी हाँ। तो किसके लिए बनाते हैं आप? देखिए, अभी आज हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब मुझे बोलने में गर्व महसूस हो रहा है कि आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है। हाँ। हम रिलायंस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा। हम टाटा के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके। हम फ्लिपकार्ट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, लिप्योर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगर है, और भी ऐसे काफ़ी कंपनी जिनके लिए हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट आपके सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आप ज़्यादा बनाते हैं? देखिए, अभी जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 3 प्रोडक्ट हैं। हाँ। गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है। हाँ। तो अभी मेजरली जो हमारा प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो है कूलर का। अच्छा। तो अभी मेजरली हमारा प्रोडक्शन है एयर कूलर का है। और अभी जैसे इस वक्त जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये समय जो है ना कूलर के प्रोडक्शन का समय है। राइट। तो इस समय कूलर का प्रोडक्शन
चलता है जनरली कंपनी में। तो इस समय हम कूलर मेजरली जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कूलर के लिए है। और बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन में भी आप एंट्री ले रहे हैं, एंट्री हम ले रहे हैं। और किस स्टेज में है सर वो? देखिए वॉशिंग मशीन में ऑलमोस्ट हमारे जो 2-3 कस्टमर से हमारे डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। इनिशियली कुछ उनके ऑडिट्स रिक्वायरमेंट होते हैं वो हम पूरा कर रहे हैं और वो भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में 1 या 2 महीने में वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन में या मास लेवल पे स्टार्ट करेंगे। समझ गए। तो वॉशिंग मशीन में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ पुराना आपका फाइलिंग्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन अब वॉशिंग मशीन में थोड़ा डिले है। आप 8-10 महीने पहले आपका प्रोडक्शन चालू हो जाना चाहिए। देखिए हम डिले नहीं है एक्चुअली। इसकी कोई भी प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, स्पेशली कोई मैन्युफैक्चरर लॉन्च करता है तो उसकी एक टाइमलाइन होती है, एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें वो जो समय लगता है वो हमको बियर करना होता है। जैसा कि मैं बताऊँ, मेरे वॉशिंग मशीन के डिज़ाइन आए थे अप्रैल में, अभी ऑलमोस्ट हम फरवरी में आ गए तो करीब 10 महीना हो गया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं, हम किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट लाने से पहले हम अप्रोच करेंगे, सर हम ये जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं आप हमसे परचेज करेंगे। तो पहला उनका क्वेश्चन होता है, नहीं पहले आप प्रोडक्ट लाइए, ला के उसको बनाइए और देन उसके बाद हमको टेस्टिंग लिए दीजिए। क्योंकि उनके ब्रांड प्रोटोटाइप प्रोडक्ट यस नहीं प्रोटोटाइप नहीं, फाइनल प्रोडक्ट ही लाइए। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट ला के उसको वो वैलिडेट करते हैं। उसका एक टाइम फ्रेम, एक प्रोसेस होता है। अब जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेके आए तो हम सोचेंगे हम आज वॉशिंग मशीन कल से कोई कस्टमर हमको ऑर्डर दे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि वॉशिंग मशीन हम लाए हैं, हमको सबसे पहले इसमें एक बी रेटिंग क्लियर कराने होता है, वो उसके लिए प्रोडक्ट लैब में भेजना है। हमको BIS लेना होता है। तो वो एक सरकारी प्रक्रिया आप बोल सकते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। समझ गया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती तब हमको कोई भी ब्रांड है अप्रोच करता है कि भाई आप वैलिडेट हैं, आपके पास प्रोडक्ट है, उसमें जो भी गवर्नमेंट कंप्लायंस आपने पूरे किए। उस स्टेज में आपको लगता है आपको समय लग गया? उस स्टेज में हमको समय लगा, लेकिन वो समय अब वो पूरा हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको आगे आने वाले समय में वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छे प्रोडक्शन करेंगे। कितना समय में? हाँ, आगे मैं आपको 1 से 2 महीना बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 3 ब्रांड से हमारा टाई अप हुआ है। ओके। और इसमें क्या होता है, कोई भी ब्रांड जब कोई वॉशिंग मशीन लेता है तो वो अपने ओन एक्सपेंस पे उस मशीन की रेटिंग कराता है, बी रेटिंग जो बोलते हैं। जब कोई भी ब्रांड अपना खर्चा करता है किसी प्रोडक्ट पे तो इसका एक आपको वैलिडेशन होता है। इसका मीनिंग है कि वो हमारे प्रोडक्ट के पॉजिटिव है, नहीं तो वो क्यों अपना खर्चा करेगा हमारे प्रोडक्ट पर। तो वो पॉजिटिव तभी उसने खर्चा करके लैब में उसके टेस्ट कराए हैं, उसने अपने ब्रांड पे रेटिंग ली हुई है। तो आगे आने वाले समय में वो हमसे मटेरियल भी परचेज करेंगे। ठीक है खुर्शीद जी, अभी थोड़ा सा हमको आपके इंडस्ट्री के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये सारी बातें हमसे आपको करनी है। तो क्या आप हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाएंगे? बिल्कुल, और हम वहाँ पे बात करें। बिल्कुल दिखाएंगे जी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बिल्कुल। आज मैं आपको एयर कूलर का प्रोडक्शन लाइन दिखाऊंगा। अच्छा, एयर कूलर का प्रोडक्शन। जी हाँ। तो कितने प्रोडक्शन लाइन्स हैं आपके? देखिए मेरे पास 4 प्रोडक्शन लाइन है। हाँ। 4 में से एक लाइन हमने ऐसा बनाई है कि हम उसमें एयर कूलर और वॉशिंग मशीन दोनों प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा। और मेरे पास 3 लाइन है एडिशनल जिसमें हम एयर कूलर बनाते हैं। तो कितना पीस बना लेते हैं ऐसा? देखिए क्या होता है कि एक अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। लाइक जैसे कूलर के अलग अलग वेरिएंट है। जैसे डेजर्ट कूलर होता है, टावर होता है, पर्सनल होता है। तो ये जैसे एक कूलर दिख रहा है, जैसे ये कूलर आप देख रहे हैं, ये पर्सनल कूलर है। ये पर्सनल कूलर है। तो ये कूलर अगर हम एक दिन बनाते तो एवरेज 1000 से 1200 कूलर बन जाते हैं। वही अगर आप डेजर्ट जब बनाने जाएंगे तो 800 850 कूलर बनता है। तो अगर हम एवरेज एक निकालते हैं एक लाइन में कितना बनता है, तो अगर हमारे पास अच्छा मैन पावर है, ट्रेन मैन पावर है और सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो ऑन एवरेज हम लोग एक लाइन में 1000 कूलर बना सकते हैं पर डे। ऐसे 3 लाइन है? ऐसे हमारे 3 लाइन है। तो 3000 आप बना सकते हो। तो सर आप कितने % कैपेसिटी में भी चल रहे हैं? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 लाइन है और एक लाइन में हम ऑन एवरेज 1000 कूलर बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम 1500 कूलर बना रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमारा एक लाइन फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4-5 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें देखिए शुरू में लेबर को ट्रेन करने में कुछ समय लगता है, 10 दिन 12 दिन। तो उसमें भी फिर एवरेज आ जाना चाहिए 1000 का। तो आई होप कि मतलब नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हमारा माइलेज कम से कम 2500 कूलर का आ जाना चाहिए पर डे। ठीक है। तो कैपेसिटी भी हम जाते जाते आपसे समझ लिए, तो चले अपने आपकी प्रोडक्शन लाइंस देख लेते हैं। आइए। चलिए सर। जी विष्णु जी, जैसा आप देखेंगे अभी हम अपने असेंबली लाइन में आपको लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा असेंबली का एक्टिविटी चल रहा है। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि एयर कूलर बनता कैसे है। थोड़ा प्रोसेस बताइए। जी प्लीज़। अभी जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से हमारा जो टेबल है ना, T शेप में रहता है। ठीक है। सबसे पहले एक लाइन पे हम कूलर का फ्रंट
असेंबल करते हैं। जैसे आप स्टाफ देख रहे हैं, हाँ, ये सारे कूलर के फ्रंट को असेंबल कर रहे हैं। अच्छा, ये कूलर का फ्रंट हो गया है ना? हाँ, ये कूलर का फ्रंट है। अच्छा। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि ये इसको लूवर्स बोलते हैं, लूवर का फिटिंग करते हाँ हैं। हाँ हाँ, अच्छा, ये फिटिंग- मैनुअल फिटिंग है। ये मैनुअल फिटिंग है, सब 1 बाय 1 इसको करता है। सर थोड़ा बीच बीच में प्रश्न जी, पूछूंगा, ये कहाँ बनता है? देखिए, ये हमारा ODM डिज़ाइन है, हमारा ओन डिज़ाइन है। हम इसको क्या करते हैं कि हमारा मोल्डिंग सेक्शन है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। हाँ, वहाँ पे प्लास्टिक ग्रेनुल पहले हम ऑर्डर करते हैं। आने के बाद हम जैसे प्रोडक्शन शेड्यूल फाइनल होता है, हमें कौन सा मॉडल बनाना है, तो उस मॉडल के हम फिर मोल्डिंग करते हैं। लाइक इसके मोल्ड को हम मोल्डिंग मशीन में रन करेंगे, देन ये ऐसा भी प्रोडक्ट आपके यहाँ पे ही बनता बनता है? है। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे हम पे ही अभी बनता तक जो जानते हैं, जो OEM मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो डिज़ाइन दे देते हैं और वो मैन्युफैक्चर करते हैं। है। नहीं, देखिए क्या होता है, ODM और OEM में फ़र्क क्या होता है। ठीक है। ODM क्या रहता है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। हाँ। अभी जैसे हम अभी एज ऑफ नाउ एज ए ODM वर्क कर रहे हैं। ओह, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें हमारे ओन डिज़ाइन है, ये सारे आपके ओन डिज़ाइन? हमारे ओन डिज़ाइन है। उसके बाद हम अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। ठीक है। और OEM में क्या होता है कि कस्टमर के अपने ओन डिज़ाइन रहते हैं। हाँ। वो हमको अपने डिज़ाइन देता है, वो उसके इंजेक्शन मोल्ड देता है, वो हम उनका बना के देते हैं। ठीक है। बट ये हमारे ओन डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये फ्रंट वाला हो गया। जी। इसके आगे आप बता रहे थे? इसके आगे देखिए क्या है कि ये एक तरफ से ये बन के आता है, हाँ जी। और दूसरा जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर हाँ, टैंक का असेंबली होता है, ओके, तो टैंक को पहले पानी में डुबा के चेक करते हैं कि लीकेज तो नहीं है। ठीक है। देन टैंक के ऊपर जो है ना, हम इसको जो फ्रंट है, हाँ, फ्रंट को हम इसके ऊपर असेंबल करते हैं। ओके, असेंबल करके फिर वो आगे कन्वेयर लाइन में आता है। अच्छा, उसके पहले टेबल में इसका प्रोडक्शन होता है। ओके। कन्वेयर लाइन में आने के बाद फिर देखिए जैसे कि ये मोटर का असेंबली चल रहा है। यहाँ ये मोटर का काम चल रहा हाँ, ये मोटर को हम एक मोटर माउंटिंग ब्रैकेट होता है, है। हाँ, उसमें मोटर को हम माउंट करते हैं। उसके बाद ये पार्ट जो है ना सामने जाता है जोड़ा कन्वेयर में। जाता हाँ, उसमें जाके टैंक के ऊपर इसको असेंबल करते हैं। तो सर ये मोटर कहाँ से बनता है? नेक्स्ट प्रश्न। ये मोटर के हमारे अलग अलग वेंडर हैं, अच्छा, जिसमें ज़्यादातर फरीदाबाद दिल्ली के नज़दीक NCR है। ओके, वहाँ पे ज़्यादातर वेंडर मोटर का हम लोग वहाँ से लेते हैं। और मोटर का हमारा इन हाउस प्लांट भी है, ओके, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में उसको एज ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ताकि जो हमारी मोटर की खपत है, क्योंकि अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है कूलर बनाने का, हाँ, वो अपने जो हम वेंडर से ले रहे हैं वो उतना मटेरियल हमको सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो एज ए बैकअप हमने भी अपना एक मोटर का प्लांट लगाया हुआ है, ताकि भविष्य में हमको मोटर की कमी ना आए। ठीक है। जी। तो सर एक बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में एक पूछ रहा हूँ, आपका 3000 का कैपेसिटी, आप 1500 ही चला रहे जी हैं, जी जी। क्यों नहीं 3000 कर पा रहे? क्या मोटर वाला एक रीज़न है या और कोई रीज़न? देखिए क्या होता है कि अभी हमने जो हमारा प्लांट है, हाँ। वो हमने रिसेंटली ही अभी उसको स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। और कोई भी प्लांट जब स्टार्ट करते हो, डे 1 से फुल कैपेसिटी में आप उसको रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास Gradually करते हैं। जो भी स्टाफ वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको आपको ट्रेन करना होता है। तो अभी भी हमने 2 लाइन वहाँ पे लगाई हुई हैं। इसके अलावा उन लाइनों में क्या है कि एक लाइन में हमने मैन पावर को ट्रेन किया है, तो फिलहाल 2 लाइन चल रहे हैं। और दूसरा लाइन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले सप्ताह में वो लाइन भी हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ दिन उसमें लेबर को ट्रेन करने एक समय लगेगा। जब लेबर ट्रेन हो जाएगी तो वही आपका लेबर full से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है सर, आप मोटर और फ्रंट वाला जो है उसको जोड़ने तक में आपने बताया था, जी, उसके जी। आगे फिर? देखिए उसके आगे क्या होता है कि जब कूलर लाइन पे आता है तो फिर उसमें और भी कुछ इंटरनल पार्ट हैं, प्लास्टिक हाँ, पार्ट है, वो ठीक लगाते है। हैं। हाँ। कूलर का टॉप फेसिया है, हाँ। बैक फेसिया है, ठीक उसको है। भी हम इंस्टॉल करते हैं। हाँ, और इस तरीके से कूलर ये आगे बढ़ता जाता है। हाँ, फिर आगे आने के बाद इसका कंट्रोल पैनल, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ग्रे कलर के पार्ट है, वो एक लेडीज़ उसमें स्विचेस वगैरह असेंबल कर रहे और हैं। हम लोग नज़दीक जाके हाँ, देखते आइए हैं। आइए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल है। हाँ, इसमें हम स्विचेस वगैरह लाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको मोटर का स्पीड अप करना है, डाउन करना है, कूलर का पंप चलाना है, ऑफ अच्छा, करना है। हाँ, लाइक कूलर में आपको एयर डायरेक्शन, इसका एयर का लेफ्ट राइट अप करना है, अप डाउन करना है, तो सारे ऑप्शन इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। सर हमने कंट्रोल पैनल का फिटिंग्स देख लिया था, जी जी जी। फैन वगैरह भी लग गए थे, जी। तो क्या वो हम लोग कंप्लीट आ गए थे एंड पे? नहीं, product अभी के? वो कंप्लीट नहीं हुआ विष्णु जी। अच्छा, अभी उसमें हमको साइड पैनल लगाना है, ओके, उसका रनिंग टेस्ट करना है कि Okay. कूलर का कुछ हमारे कंट्रोल पैनल्स हैं हाँ, कि एज़ पर नॉर्म्स, कूलर के जो भी नॉर्म्स है कि इतना RPM आने चाहिए मोटर हाँ, में, इतना एयर आना चाहिए, वो सारे आगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल है, ओके। उसमें वो हम चेक करते हैं कि वो बराबर परफॉर्मेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर और भी कुछ लगाते हैं उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या लगाते हैं और सर? अभी लाइक उसका जो PVC पाइप वगैरह लगाना है, कंट्रोल पैनल लगाना है, क्लीनिंग करनी है कूलर की, हनीकॉम वगैरह भी लगाना है आपको? हनीकॉम लगाना है। वो और कैसा होता है सर, दिखाएंगे? हनीकॉम जी देखिए, जैसे कि ये कूलर का पार्ट रखा हुआ है, हाँ हाँ, इसमें आप ये देखेंगे ये कूलर का बैक पार्ट है, अच्छा, इसमें ये पीछे हनीकॉम लगा हुआ है। ओके। इस हनीकॉम का मेन रोल क्या होता है कूलर में कि इसके थ्रू वाटर पास होता है, ओह, और इससे ही कूलर में जो ठंडक आती है। ठंडक जो आती है उसमें मेन रोल इसी का है। हाँ,
तो कूलर में हर पार्ट का अपना एक रोल है, लेकिन मेजर रोल इसका मेजर रोल है। इसे ये अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपके कूलर में अच्छी कूलिंग आएगी, और अगर ये अच्छी क्वालिटी नहीं होगा तो कूलर में कूलिंग कम आएगी। तो सर थोड़ा वॉशिंग मशीन का क्या स्टेज है हम जानना चाहेंगे। एयर कूलर का तो हम देख लिए। जी जी, देखिए वॉशिंग मशीन ऑलमोस्ट हम फाइनल स्टेज में है। ठीक है। कुछ कस्टमर से हमारा डील ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है। उनके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं हाँ। कि प्रोडक्ट को बल्क बाइंग या बल्क प्रोडक्ट्स में जाने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं, वो अभी हम उस टेस्टिंग स्टेज में है। वो जैसा कि आपको लैब में लेके चलेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो टेस्टिंग भी हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। ओके। वो उसके बाद उनके क्वालिटी इंस्पेक्टर जो आते हैं वो जाके अपने कंपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे टेस्ट तो कर उस लिए स्टेज हैं। तक आप पहुंच चुके उस हैं। स्टेज तक हम पहुँच चुके हैं, और ऑलमोस्ट वो उस स्टेज से वो क्लियर भी हैं, मतलब वो अब सेटिस्फाइड ऑर्डर है। मिल के आपको डिलीवरी देना है। हाँ जी, हाँ जी, बस वो अब हमको ऑर्डर देंगे और हमको आप मास ready है प्रोडक्शन backup में? जी हाँ, बिल्कुल रेडी हैं। मतलब सारे रॉ मटेरियल्स या जो भी जी, चीज़ लेबर जी, वगैरह जी, सब जी। से आप देखिए हम तो जिस दिन हम मोल्ड लेकर हम तो उस दिन से रेडी हैं। हाँ। लेकिन क्या एक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक टाइमलाइन होता है, वो हमको फॉलो करना होता है। हाँ। तो उतना पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। वो हमने रखा हुआ है, और आई होप कि जैसे हमारे क्लाइंट बड़े अच्छे हैं और आगे आने वाले समय में उसमें हम अच्छा काम करेंगे। ठीक है सर, थोड़े नंबर्स की बात करेंगे। जी, कितना आपने लास्ट ईयर टॉप लाइन किया था? करीब 30-35 करोड़। देखिए लास्ट ईयर हमने जो टॉप लाइन किया था, अगर मैं नेट टर्नओवर की बात करूं तो हमारा 28.99 था, अप्रॉक्स 29 सीआर था, ठीक है। और ग्रॉस टर्नओवर था विद जीएसटी 35 करोड़। ठीक है। जी। अब ये वो सिर्फ एयर कूलर का था उस टाइम? वो देखिए उसमें ऑलमोस्ट हमारा 90% एयर कूलर था, 10% गीज़र था। ठीक है। जी। इस साल जो टर्नओवर आएगा आपका, इस साल भी कूलर्स ही आएगा? आपने ज़्यादा कूलर्स बनाए इस साल? देखिए इस साल हमारा टर्नओवर हम उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट ईयर से हम 100% ग्रोथ देंगे। हाँ। उसका एक रीज़न क्या है कि अभी रिसेंटली हमने कुछ प्रेफरेंशियल किया था, हाँ। उससे हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करी है एयर कूलर में। अच्छा। हमने ये साल 3 नए मॉडल लेके आए हुए हैं, हाँ। जिसमें एक डेजर्ट कूलर है, जैसा ओके। कि आप देख रहे हैं ये बन रहा है। हाँ। ये न्यूली प्रोडक्ट है जो हमने इसी साल लॉन्च किया है। ओके। इसके अलावा हम एक टावर कूलर और एक विंडो कूलर भी लेके आए हुए हैं। ओके। तो हमारा प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हुआ तो उससे हमारा सेल्स भी इंक्रीज हुआ। हमको इस बार ऑर्डर बुक हमारा ज़्यादा है। सर मार्जिन्स की बात करें, करीब 3-4% मैंने देखा आप 3-4% के बीच में मार्जिन्स में काम करते हैं। देखिए इसमें विष्णु जी मार्जिन का क्या होता है कि कोई भी फैक्ट्री का एक रनिंग कॉस्ट होता है। ठीक है। इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे जो भी पीयर कंपनीज हैं हमारे, तो इसमें एक एवरेज जो बॉटम लाइन होता है वो 2.5 से 4-4.5% का रहता है। लेकिन कोई भी जब नई कंपनी होती है, कोई भी कंपनी, आज हमको तो अब हम नया नहीं बोलेंगे, हमको 7 से 8 साल हो गया है, तो किसी भी फैक्ट्री का रन करने का रनिंग कॉस्ट होता है। वो रनिंग कॉस्ट आपको एक बार टच करना है विद योर टॉप लाइन। जब आप वो रनिंग कॉस्ट क्रॉस कर जाते हैं तो आपके जो पैट है, जो लाइक जो बॉटम लाइन है, हाँ, वो मल्टीपल फोल्ड में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आने वाले दिनों में आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखता है आपके यहाँ? जी हाँ, मुझे बिल्कुल दिखता है। बिकॉज अभी क्या है कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले साल हमने पिछले 6-7 साल से हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ। पिछले साल हमारा पहला ऐसा साल था कि हमने 1 लाख कूलर का प्रोडक्शन टच किया था। ओके। और अभी आप देख सकते हैं, मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये साल हम 2 लाख कूलर बना रहे हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि वो भी हमारा 50% कैपेसिटी में। 50% कैपेसिटी में। हाँ। तो आप ये इससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि हमने 1 साल में हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया। और हम उम्मीद कर रहे हैं, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और हमारे जो अच्छे क्लाइंट हैं हाँ। वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, और भी नए क्लाइंट हमारे साथ आएंगे। ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल हम 3 लाख में कूलर बनाएंगे, और उसके बाद हम कम से कम 50% ग्रोथ का हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है सर, अंतिम 2 सवाल। उससे पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, ये रूम में क्या होता है सर? ये कमरा दिख रहा है एक तो मेरे को। देखिए ये कमरा जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर अपने कुछ स्टाफ काम कर रहा हो। इसके अंदर लाइटिंग बाहर के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अच्छा। यहाँ पे हम कूलर का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं ओके। कि इसमें कहीं कोई स्क्रैच मार्क वगैरह तो नहीं है, अच्छा। या कोई और ऐसा Quality निशान तो check नहीं। होती है। क्वालिटी चेक होता है, और फाइनल स्टिकर वगैरह हम पेस्ट करते हैं। ओके। ठीक है सर, अंतिम 2 सवाल। आप जिस स्पेस में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं इवन इन लिस्टेड स्पेस, जी जी राइट? जी और उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। जी। कैसे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं? क्यों कोई OEM बनाने, मतलब प्रोडक्ट बनाने वाला उनसे नहीं बना के आपसे बनाएगा? देखिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हम जो अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन करते हैं, हाँ। कहीं ना कहीं हम ऐसा फील करते हैं कि हम बहुत उसमें यूनिक डिज़ाइन हम लेके आते हैं जो हमारे कस्टमर को पसंद आते हैं। हमने जब सबसे पहले अपना टावर कूलर बनाया तो उसको वाइडली काफ़ी कस्टमर ने उसको अप्रिशिएट किया, डिज़ाइन पसंद किया, और वो कूलर आज, उस कूलर को बना के हमको 7 साल का समय हो गया, आज भी वो कूलर की डिमांड है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। डिज़ाइन आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। डिज़ाइन हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, हाँ। उसमें हम काफ़ी फोकस करते हैं। ठीक है सर,
अंतिम सवाल, एक शेयर होल्डर हमेशा एक लार्जर पिक्चर को देखता है, कि इन्वेस्टर हमेशा बड़े विजन को देखता है। जी। अगर मैं 5 साल बाद यहीं पे आऊँ तो मैं अगर खुर्शीद जी से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ 5 साल बाद आप यहाँ पर नहीं आइए। हाँ, हम चाह रहे हैं कि हम अगले 3 साल में एक अपना बड़ा सा प्लांट लगाएं। उस प्लांट में हम कम से कम नहीं तो 10 लाख कूलर अच्छा, और 5 लाख कूलर का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड कर सकें। 10 लाख कूलर और 5 लाख जी हाँ, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग जी मशीन हाँ। का बना सके, जो आज के दिन में सिर्फ 2 लाख बना रहे हैं आप। नहीं, आज के दिन में देखिए कूलर हम 2 से 2.5 लाख बना रहे हैं। हाँ, लेकिन इस प्लांट में हम आगे आने वाले 1-2 साल में कम से कम 4 से 4.5 लाख कूलर बना सकते हैं। ऐसी वॉशिंग मशीन भी हम करीब 1 लाख बना सकते हैं। इन लेकिन एडिशन टू दिस आप और एक बड़ा प्लांट इन चाह रहे हैं। एडिशन टू दिस मैं चाह रहा हूँ कि अगले 5 साल में जब आप मेरे पास आएँ तो आप मेरा वो प्लांट देखें जहाँ पर हम 10 लाख कूलर और 5 लाख वॉशिंग मशीन बना रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली हमारे सारे प्रश्न का आंसर दिया और अपना समय देके हमें सब कुछ दिखाया। हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच विष्णु जी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर इज ऑल Most माय। welcome, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मोस्ट। तो दोस्तों, ये थे खुर्शीद आलम जी और हम थे कॉमरेड अप्लायंसेस लिमिटेड में। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ये एयर कूलर बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी एक ऐसा स्टेज में है, क्या ये प्रोडक्ट्स अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे पाएंगे? टेस्टिंग फेज़ में है, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, जो कि हमने इस वीडियो में भी आपको दिखाया है। आशा करता हूँ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को भी लाइक कर लिया है। दोस्तों, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है नीचे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप लिंक को क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं एक नई शहर से, नई जगह से। तब तक अलविदा, खुश रहिए, नमस्कार।